Hello guys, I am Deepshika Parvans. Welcome to my YouTube channel DS Science Classes. Okay, so हम पढ़ेंगे एडल्ट फॉर्मूला टीथ का एंड चिल्ड्रंस का. ठीक है, क्योंकि आपने टीथ पढ़ लिया तो उससे पहले अब हमें पता ही होना चाहिए कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं और बड़े लोगों में जो बड़े लोग होते हैं एडल्ट पर्सन उनमें टीथ का क्या फॉर्मूला होता है एंड चिल्ड्रंस में क्या होता है. क्योंकि हम जो होते हैं डाइटिकोडोंट होते हैं. डाइटिकोडोंट का मतलब होता है जिनके टीथ जीवन में 2 बार में आते हैं. हमारे आते हैं एक मिल्क टीथ आते हैं, दूसरे हमारे परमानेंट टीथ आते हैं. ठीक है, जो फिर परमानेंट फिक्स्ड हो जाते हैं वो नहीं टूटते. सबकी एज होती है कि कौन से टीथ किस टाइम टूटते हैं और कब आना स्टार्ट होते हैं ना. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ टीथ. कितने टाइप के टीथ हैं हमारे. ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ. तो हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं और स्ट्रक्चर से लेकर हम उसके टाइप तक जाएंगे. ये हमारी टंग है. ठीक है, अब हम देख लेंगे. आपको पता है हमारे टोटल टीथ कितने होते हैं? 32. मतलब नीचे वाले पोर्शन में हमारे 16 टीथ हैं, मतलब 16 एंड ऊपर वाले में 16. तो जो नीचे होता है, नीचे वाला जॉ, उसे हम बोलते हैं ऊपर वाले को तो हम बोलते हैं अपर जो, मतलब जैसे मैक्सिला. ठीक है, एंड नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबल. तो हम दोनों में से किसी एक का स्ट्रक्चर देखते हैं. मान लीजिए ये टंग है और हम नीचे वाले जो की बात करें मतलब मैंडिबल की. फिर मैंडिबल में देखिए इस टाइप के पहले टीथ होंगे जो सामने होते हैं, जो 32 दिखाने के काम आते हैं. ठीक है, ये हमारे सामने के टीथ हैं. ये जो 4 टीथ होते हैं ना सामने के, ये यहाँ पे, उन्हें हम बोलते हैं इंसाइजर. देन उसके बाद ये तीखे टाइप के टीथ होते हैं यहाँ पर जो दिखाई जाते हैं एकदम कुत्ते की तरह. ठीक है, इन टीथ को हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम कैनाइन. उसके बाद हमारे जो टीथ होते हैं इनका स्टेज थोड़ा सा बड़ा स्टार्ट हो जाता है और इन्हें हम बोलते हैं ये होते हैं हमारे प्रीमोलर. ओके, तो ये हमारे इंसाइजर. देन कैनाइन जो तीखे टाइप के टीथ होते हैं एंड उसके बाद 2 मोटे मोटे टीथ होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर. एंड लास्ट के जो ये 3 होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मोलर. ओके, तो अब आप ही बताइए, अगर हम इसका बीच से मिडिल पोर्शन कट कर दें और फिर यहाँ से हम टीथ को देखें तो आप ही बताइए, ये मोलर एंड दिस इज अ प्रीमोलर एंड ये कैनाइन एंड दिस इज अ इंसाइजर. कि जब हमने इसे बीच से कट किया तो ऊपर हमारे मोलर कितने आए? अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ हमारे 2 हैं इंसाइजर, 1 कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर. तो अब यहाँ से हम टीथ का फॉर्मूला बनाते हैं. ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें इंसाइजर कितने मिले? 2. देन उसके बाद हमें कैनाइन कितने मिले? ये देखिए 1. फिर उसके बाद हमें प्रीमोलर कितने मिले? 2. एंड लास्ट में मोलर मिले हमें 3. और यही चीज़ हम इस साइड देखें तो यहाँ पर भी 2 1 2 3. तो ये जो हमने निकाला है यही हमारा टीथ फॉर्मूला है, एडल्ट टीथ फॉर्मूला. ओके, ये हमें कभी नहीं भूलना है. क्या होता है? 2 1 2 3. कोई 2 1 2 2 या 2 1 3 2 नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट से समझ ली है. नाउ अभी ये जो हमने देखा है ये बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है. उसमें हमने 4 टाइप के टीथ देखे हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. उसके बाद हमने इसको बीच से जब कट किया तो हमें कितने टाइप के कितने टीथ मिल गए, उससे हमने अपना फॉर्मूला बना लिया. इसे हम ह्यूमन एडल्ट फॉर्मूला बोलते हैं. ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रंस टीथ फॉर्मूला. बच्चों का क्या होता है? ठीक है, तो अब आपको ये बात याद रखनी है, जो बच्चों का टीथ होते हैं उसमें ये जो हमारे प्री मोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. क्यों? अब आपने देखा हो किसी छोटे बच्चे को हंसते तो उसमें एकदम खिड़की दिखाई देती है,
बहुत ज़्यादा फनी समझते हैं। वो फनी नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे समझते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रीमोलर्स अब्सेंट रहता है। ओके, तो आइए हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी टंग है, टंग है। टंग के बाद सामने जैसे हमारे 4 इंसाइजर्स होते हैं, सेम वैसे ही चिल्ड्रंस के भी 4 इंसाइजर होंगे। ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद एक तीखा सा, जो बच्चे काटते बहुत हैं इसलिए ये तो उसके अंदर हो गई क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैनाइन। उसके बाद यहाँ जो 2 क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रीमोलर, वो अब्सेंट होते हैं और डायरेक्ट यहाँ मोलर प्रेजेंट होता है। अब हमारे मोलर कितने होते हैं, 3, ठीक है, लेकिन बच्चों के 2 मोलर्स होते हैं। अब इसे बोलते हैं हम मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। ओके, तो देखो ये देखिए, अब आपको ये चीज़ समझना है कि अब हम इसे यहाँ से कट करें तो 2 हमें मिलेंगे इंसाइजर, एक मिलेगा कैनाइन, प्रीमोलर हमें मिलेंगे 0 एंड मोलर मिलेंगे हमें 2। ठीक है, प्रीमोलर जो होंगे, जब मिल्क टीथ एक बार टूट जाएगा तो उसके बाद डेवलप होगा। ठीक है, इसलिए बच्चों में प्रीमोलर्स अब्सेंट रहेंगे ना। मोलर जो होते हैं हमारे अंदर 3 होते हैं, बच्चों के अंदर 2 क्यों होते हैं? देखो हमारी भी एक एज होती है क्या, कि 17 या 18 के बाद से हमारे मोलर्स स्टार्ट आना शुरू होता है। जो लास्ट मोलर होता है जिसे हम अकल दाढ़ के नाम से बोलते हैं कि आपकी अकल दाढ़ आ रही होगी, है ना, उसी को हम बोलते हैं थर्ड प्रीमोलर, जो बच्चों में अब्सेंट रहता है। वो जब एडल्ट होंगे तब उसके बाद उनमें आएगा। ये चीज़ समझ आई। तो अब इसको देखते हो हम इसका क्या फॉर्मूला बनाएंगे। इंसाइजर कितने हमारे 2, कैनाइन कितना है 1, प्रीमोलर है 0 एंड मोलर है 2। सेम इस पोर्शन में रहेगा 2 1 0 2। तो अब से हमें ये चीज़ भी याद रहेगी, ओके, कि मोलर्स जो होते हैं हमारे, उसमें थर्ड मोलर जो होता है अब्सेंट रहता है चिल्ड्रंस में, एंड प्रीमोलर उसमें अब्सेंट रहता है पूरा, जो जब मिल्क टीथ टूट जाता है उसके बाद आता है। ओके, तो आज का आपको ये जरूर समझ में आया जो हमने आज पढ़ा। हमने क्या देखा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखा, एंड टीथ के हमने कैविटी देखी, 2 टाइप्स ऑफ टीथ देखे हैं, जिसमें हमने एक चिल्ड्रंस का फॉर्मूला पढ़ा एंड एक एडल्ट का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, आज हमने देखा इसमें थिकोडोंट। थिकोडोंट हमें एक नई बात जानने को मिली, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं थिकोडोंट। देखिए, थिकोडोंट डेंटिशियन, थिकोडोंट डेंटिशियन का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति मतलब मैमल्स जिनमें क्या होता है, जो टीथ होते हैं वो किस टाइप की होते हैं, 2 टाइप, मतलब 2 बार आते हैं जीवन काल में। ठीक है, एक बार बचपन में, फिर उसके बाद एक परमानेंट टीथ। तो जो बचपन में आते हैं उसे मिल्क टीथ बोलते हैं क्योंकि वो टूट जाते हैं, एंड जो परमानेंट होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं कि वो अब आपके फिक्स्ड टीथ रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी, तो ये बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टंग पढ़ेंगे, एंड थिकोडोंट पढ़ लिए, उसके आगे पढ़ेंगे हम डायफ्रोन। ठीक है, ये सब क्या होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और जो भी समस्या हो या जो चीज़ मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत हो वो आप मुझे ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।